नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। पुल गिरने के मामले में नीतीश सरकार का फुल एक्शन प्लान, संवेदक और इंजीनियरों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। मुंबई में वर्ल्ड चैंपियन का हुआ जोरदार स्वागत, सड़कों पर जुड़े लाखों फैंस, पटना में भी दिखी फैंस की दीवानगी। अनिशाबाद दीदारगंज एलिवेटेड सड़क को केंद्र की मिली मंजूरी, 1000 करोड़ होंगे खर्च, जाम से लोगों को मिलेगी मुक्ति। बिहार में पूल प्रैक्टिस को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी और नीरज कुमार बबलू ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क निर्माण विभाग व ग्रामीण कार्य विभाग को राज्य के सभी पुराने पुलों को तुरंत सर्वेक्षण करने और उन पुलों की पहचान करने का निर्देश दे दिया है जिनकी तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। ग्रामीण कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने एक बयान में बताया कि बुधवार को सिवान और सारण में ढहे पुलों और पथों के कुछ हिस्से बहुत पुराने थे। ऐसा लगता है कि इन संरचनाओं का निर्माण आवश्यक मापदंडों पर पालन करते हुए नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि नींव पर्याप्त गहरी नहीं थी, जिस कारण बाढ़ के दौरान ये संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य के क्रियान्वयन के दौरान संबंधित अभियंताओं द्वारा इस नदी पर अवस्थित पुल पुलिया को सुरक्षित रखने जाने हेतु एहतियात कदम नहीं उठाया गया था तथा समुचित तकनीक पर्यवेक्षण नहीं किया गया था। साथ ही कार्यकारी संवेदक के स्तर से भी लापरवाही बरती गई थी और अविलंब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, धन विभाग के द्वारा जो कार्रवाई अभी उड़ाही की गई थी उसकी वजह से यही पुल थे, परंतु अन्य विभागों के पुल भी दूसरे जगह अवश्य गिरे हैं। जहाँ तक नदियों पर पुल जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं बनाया जाता है, नहरों पर अवश्य बनाया जाता है। अन्य विभागों द्वारा भी जो बनाए गए हैं उसके संबंध में कल ही माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बैठक हुई है जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिसमें एक तो महत्वपूर्ण निर्णय यह भी है कि 50 मीटर से कम पूर्व से निर्धारित है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाया जाएगा। 50 मीटर से अधिक पुल निर्माण निगम के द्वारा इसकी कड़ाई से पालन की जाएगी। जो प्रोसेस एवं प्रोसीजर, जो प्रक्रिया है, पूरी तरह से उसका फॉलो करते हुए ही किसी का भी निर्माण किया जाएगा। यानी डिज़ाइन पर, क्वालिटी कंट्रोल पर, उसका NOC पर, सारे चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। यह भी निर्णय हुआ है कि हर विभाग अपनी मेंटेनेंस पॉलिसी हर पुलों के लिए, पुल पुलिया के लिए बनाएगी। पुल निर्माण निगम द्वारा पूर्व से विस्तृत मेंटेनेंस पॉलिसी निर्मित है। ग्रामीण कार्य विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि इस तरह का मेंटेनेंस पॉलिसी बनाए। साथ ही सभी विभाग, जिस विभाग के सड़क पर कोई भी पुल बना है या पुराना ही पुल हो, उसे ये जवाबदेही दी गई है कि पुराने पुल को भी या सारे पुल का वो मेंटेनेंस का जवाबदेही लेगा। कई जगह ऐसा है जैसे कि वर्तमान स्थिति में जो हमने बताया पूर्व में, बहुत पुराने पुल और ईंट के पुल पूरी तरह से जिसमें फाउंडेशन नहीं थे, वैसे में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ध्वस्त करके पुनः नए सिरे से भी बनाया जाएगा। और इसके अलावा यह भी निर्देश हुआ है कि जो पुराने पुल जितने हैं, 30 साल से अधिक पुराने जितने हैं, अगले 15 दिनों के अंदर सारे का सर्वे कर लिया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा, उनकी स्थिति पता की जाएगी और जो आवश्यकता हो उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। इस विभाग, जल संसाधन विभाग द्वारा भी अपना प्रपत्र इत्यादि बनाकर अपने क्षेत्र में भेज दिया गया है। हमारा गंडक छारी की जो योजना है उसमें जितने पुल हैं सारे का सर्वेक्षण किया जा रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि जो उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल आवश्यकता हो वो किया जाए। और अन्य सारे नहरों पर जो पुल बने हैं उनके सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है। सभी जो पुल बनाने वाले विभाग को यही निर्देश दिया गया है और सारे के द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। और अन्य विभाग द्वारा भी अपना जांच किया जा रहा है और सभी को निर्देश है कि दोषी जो कर्मी हैं, अभियंता हैं, संवेदक हैं, सभी पर कार्रवाई की जाए। हमारे नहर पर पुल पुलिया होते हैं, WRD के द्वारा खुद किसी भी नदी पर पुल नहीं बनाया जाता है और पूर्व में भी नहीं बनाया गया। तो WRD के पुल की संख्या कितनी? तत्काल दो कारण जो हमें दिखता है, एक तो बहुत पुराने पुल थे
जर्जर स्थिति में कई सारे पुल थे, ईंट के पुल थे, और उनका हमारे पास डिटेल भी है। उनका फाउंडेशन भी ईंट का था और शायद उतनी गहराई का नहीं था जो एडिक्वेट होता है। एक तो वो कारण था। दूसरा अभी जो उड़ाही कराई गई उसके कारण उनका फाउंडेशन लूज हुआ, जिसके हमारे अनुसार जो फाउंडेशन के चारों ओर एडिक्वेट प्रोटेक्शन करते हुए ये उड़ाही होना चाहिए था, वो उसमें तकनीकी रूप से थोड़ी लापरवाही हुई है, जिस पर हम लोग कार्रवाई अवश्य करेंगे। अपने नहरों के बारे में भी है, उस पर एसओपी भी बना हुआ है, और बाढ़ के बारे में भी एसओपी बना हुआ है। हमारे जो पुराने इस तरह के जो पुल हैं जो WRD द्वारा नहीं बनाए गए, ये कोई भी पुल WRD द्वारा नहीं बनाए गए थे। अब इसको जितने हमारे गंडक छाड़ी इस पे हैं और नदी जोड़ योजना में जो भी हम ले रहे हैं उस पर पूर्व में पुल बने थे, उनका हम खुद उसका सर्वेक्षण करा रहे हैं। कोई कमी होगी उसका हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे, आवश्यकता होने पर नए सिरे से बनाएंगे। ये है कि ये उड़ाही तो जो 170 किलोमीटर में करीब 60 किलोमीटर हो गई है। हम जो बचे हैं उसमें प्रयास कर रहे हैं, अपने सारे अभियंताओं को निर्देशित किए हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में लगातार हो रहे पुल हादसे को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो पुल गिर रहे हैं उसका सारा जवाबदेही नीतीश कुमार की है, जिसको लेकर मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि पूर्व की सरकार में 5-5 विभाग लेकर बैठे हुए थे। तेजस्वी यादव एक काम नहीं करते थे, उनके राज में भी पुल गिरा था, अपहरण, डकैती और चोरी हुआ था, उसका ध्यान नहीं था और आज दिखाई दे रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री नीरज कुमार बबलू। समय सरकार में थे, उनको ये सब चीज दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय उनके सरकार में हत्या, लूट, बलात्कार का माहौल था। उनके भी राज्य में सारे तरह के अपराध हो रहे थे, पुल भी गिर रहा था। अभी जब पुल गिर रहा है तो उनको ज़्यादा पुल में दिखाई पड़ रहा है, तो अपने झांकना चाहिए ना, उनको अपने आप में, अपने गिरेवा में झांकना चाहिए। 5-5 विभाग लेके बैठे हुए थे, कोई काम नहीं हो रहा था, उल्टा पुल्टा सारा काम हो रहा था, सारा लूट और हत्या का माहौल था। अभी उनको दूसरा चीज दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को तो समझ में नहीं है कि हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है, उनको ये भी ज्ञान नहीं है। जिस हिंदू का वोट लेकर के आज 99 वो पहुंचे हैं, उसी हिंदू को गाली दे रहे हैं, उसी सनातनी को गाली दे रहे हैं। तो सही बोले ललन जी ने कि जिस तरह से वो लूडो का खेला है, 99 का फेड़ा क्या होता है उनको पता चल जाएगा, सीधे 99 से 1 पर चले आएंगे। उस समय सरकार में थे, उनको ये सब चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय उनके सरकार में हत्या, लूट, बलात्कार का माहौल था। उनके भी राज्य में सारे तरह के अपराध हो रहे थे, पुल भी गिर रहा था। अभी जब पुल गिर रहा है तो उनको ज़्यादा पुल में दिखाई पड़ रहा है, तो अपने झांकना चाहिए ना, उनको अपने आप में, अपने गिरेवा में झांकना चाहिए। 5-5 विभाग लेके बैठे हुए थे, कोई काम नहीं हो रहा था, उल्टा पुल्टा सारा काम हो रहा था, सारा लूट और हत्या का माहौल था। अभी उनको दूसरा चीज दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को तो समझ में नहीं है कि हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है, उनको ये भी ज्ञान नहीं है। जिस हिंदू का वोट लेकर के आज 99 वो पहुंचे हैं, उसी हिंदू को गाली दे रहे हैं, उसी सनातनी को गाली दे रहे हैं। तो सही बोले ललन जी ने कि जिस तरह से वो लूडो का खेला है, 99 का फेड़ा क्या होता है उनको पता चल जाएगा। लूट, बलात्कार का माहौल था। उनके भी राज्य में सारे तरह के अपराध हो रहे थे, पुल भी गिर रहा था। अभी जब पुल गिर रहा है तो उनको ज़्यादा पुल में दिखाई पड़ रहा है, तो अपने झांकना चाहिए ना, उनको अपने आप में, अपने गिरेवा में झांकना चाहिए। 5-5 विभाग लेके बैठे हुए थे, कोई काम नहीं हो रहा था, उल्टा पुल्टा सारा काम हो रहा था, सारा लूट और हत्या का माहौल था। अभी उनको दूसरा चीज दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को तो समझ में नहीं है कि हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है, उनको ये भी ज्ञान नहीं है। जिस हिंदू का वोट लेकर के आज 99 वो पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। वर्ल्ड चैंपियंस भारतीय टीम के सम्मान में पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। वहीं बारबाडोस की धरती पर दक्षिण अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में हराकर रोहित ब्रिगेड ने तिरंगा लहराया था। गुरुवार को भारतीय टीम की वतन वापसी हुई। इस ऐतिहासिक जीत के जश्न में नई दिल्ली से टीम इंडिया मुंबई पहुंची, जहां सड़कों पर लाखों फैंस जुटे थे। वहीं मरीन ड्राइव
पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। वहीं इससे पहले यह नजारा 1983, 2007 और 2011 में दिखा था, लेकिन साल 2024 में फैंस का क्रेज क्रिकेट को लेकर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं चैंपियंस का अद्भुत, अतुलनीय और अविश्वसनीय स्वागत देखा गया। चाहे दिल्ली हो या मुंबई, तेज बारिश के बावजूद फैंस के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। वहीं मुंबई का राजा रोहित शर्मा, रन मशीन किंग कोहली के लिए जयकारे से पूरा देश गूंज उठा। वानखेड़े में राष्ट्रगान के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि ट्रॉफी पूरे देश के लिए है, ये एक स्पेशल टीम है और मैं इसका नेतृत्व करने के लिए भाग्यशाली हूं। इस दौरान रोहित के लिए भीड़ का उत्साह देखते ही बनता था। वहीं पूरे स्टेडियम में मौजूद लोगों ने रोहित शर्मा के लिए खड़े हो गए। वहीं फैंस की दीवानगी बिहार की राजधानी पटना में भी देखने को मिली। जगह जगह लोगों ने टीम इंडिया को चीयर्स किया और जीत की बधाई दी। T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए टीम इंडिया और पूरे देशवासियों को बहुत 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 ढेर सारी बधाई। मैं इस बात से बहुत खुश हूं और आज पूरा देश भी अपनी टीम इंडिया पे गर्व कर रहा है। इसके पहले 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आई होप कि आगे हम वनडे में भी वर्ल्ड कप जरूर जीते। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करना चाहूं तो मैं बोलना चाहूंगा सूर्य कुमार यादव, उन्होंने जो कैच पकड़ा, लव दिस। और मैं किसी एक का नाम ले लेना चाहूंगा क्योंकि मेहनत मुझे सारे खिलाड़ियों की बराबर दिखी है। बस आप लोग प्रे करना कि जल्दी ही वनडे क्रिकेट में भी हम वर्ल्ड कप जरूर लाएं। इंडिया ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, जिसे देख सभी लोग काफी खुश हैं। 2 दिनों से देश में एक उत्साह दिखने को मिल रहा है, जनसैलाब है, लोगों की खुशी देखने लायक है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ पटाखे फोड़े गए, दिवाली जैसा माहौल था। इसके लिए मैं तहे दिल से पूरी टीम को बधाई देता हूं। खासकर विराट कोहली जैसे प्लेयर्स हमेशा से मेरे दिल के करीब रहे और आगे भी रहेंगे। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। फाइनली इंडिया वन द T20 वर्ल्ड कप। कितने सालों बाद हमने कोई ICC ट्रॉफी जीता है और इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, सब बहुत खुशी हुआ भारत का ये जीत से। आगे भी हम लोग जीतेंगे। कीप सपोर्टिंग इंडिया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में पिछले 20 दिन के भीतर करीब दर्जन भर पुलों के ध्वस्त होने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं थम रहा। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल आरजेडी को दोषी बता रहे हैं, तो वहीं आरजेडी ने इसका ठीकरा जदयू पर फोड़ा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले 17-18 सालों से यह विभाग जदयू के पास ही था। जो भी पुल गिरे हैं वह उनके कार्यकाल में ही बने थे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक ग्रामीण कार्य विभाग से 18 महीने छोड़ दिए जाए तो जदयू के पास ही रहा है। बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाएं हो रही हैं। वहीं राज्य में 1 दर्जन से अधिक पुल गिर चुके हैं। हम तो केवल 18 महीने ही रहे, उस वक्त तो विभाग के पास पैसा भी नहीं था। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज़्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे। और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे। और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा। और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बात आप देखिएगा, पुल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आकर के इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का।
एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। और इस बार बिहार की जनता जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना के अनिशाबाद से पटना सिटी के दीदारगंज के बीच रेंगने वाली गाड़ियों को अब जल्द ही जाम से मुक्ति मिलने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार ने पटना के अनिशाबाद से दीदारगंज तक बनने वाली एलिवेटेड सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस एलिवेटेड सड़क के निर्माण पर 1000 करोड़ रुपए का खर्च जाएगा। लंबे समय से इस एलिवेटेड सड़क को मंजूरी का इंतजार था। न्यू बाईपास से गुजरने वाले लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। इस सड़क के निर्माण के लिए त्वरित गति से डीपीआर बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पटना को केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने निर्देश दिया है। पटना में मौजूद नेशनल हाईवे 30 पर अक्सर लोगों से परेशानी होती है। अनिशाबाद से दीदारगंज तक जाना अपने आप में एक चुनौती है। वहीं लंबे समय से इस रास्ते को एक एलिवेटेड सड़क के निर्माण की जरूरत महसूस हो रही थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद की बैठक में इस सड़क को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि साथ ही साथ निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को आदेश भी दे दिया गया है। वहीं अक्सर इस सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आती थी। वहीं एलिवेटेड सड़क के निर्माण से दिन भर जाम में रहने वाला नेशनल हाईवे 30 पर आवागमन सुगम हो जाएगा। वहीं नई सड़क के बन जाने के बाद से वाहनों को अनिशाबाद और दीदारगंज से होकर मुकामा या नालंदा की तरफ आने जाने में सुविधा होगी। साथ ही समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बरौनी आने जाने वाले वाहनों को भी फायदा होगा। इस सड़क के आसपास बड़ी संख्या में स्कूल और आवासीय कॉलोनी बनने के कारण वहां लंबा जाम लगा रहता है। इससे अनिशाबाद से दीदारगंज तक लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रात्रि में ट्रक आदि के आवागमन से जाम की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है। इसके समाधान के लिए एलिवेटेड सड़क निर्माण ही एकमात्र विकल्प है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।